Hey guys, my name is Das Gunjan and welcome to my series 120 Studies for Right Hand by M. Giuliani. वन 120 स्टडीज़ बाय एम जूलियानी, ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस राइट हैंड एक्सरसाइजेज हैं। 120 एक्सरसाइजेज हैं और मैं आपको 1 से लेके 120 सारी की सारी एक्सरसाइजेज डिटेल में समझाने वाला हूँ। हर लेसन में हम टोटल 10 एक्सरसाइजेज सीखेंगे। मैं अराउंड 12 वीडियोस बनाऊंगा इससे रिलेटेड, बट आपको इन 120 एक्सरसाइजेज को बहुत स्लोली प्रैक्टिस करना है और एक एक्सरसाइज पे आप 1 या 2 दिन भी दे सकते हैं। आज हम सीखेंगे 21 से 30 तक की एक्सरसाइजेस। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत आराम से देखो। स्टार्ट करते हैं। 21, यहाँ पर फर्स्ट बार को अगर आप चेक करोगे, सी मेजर कॉर्ड होल्ड कर रहे हैं। ये सारी 120 एक्सरसाइज में सी मेजर और G7 मेजर कॉर्ड्स ही हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मैं चाहूँगा शुरुआत से आप इस सीरीज़ को फॉलो करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन देखते हैं। सी मेजर कॉर्ड में आपको थंब, मिडिल एंड रिंग फिंगर यूज़ करने हैं। थंब, मिडिल एंड रिंग। थंब को P से डिनोट करते हैं पल्गर, मिडिल को M से, A को एन्युलर भी कहते हैं। थंब, मिडिल एंड रिंग या फिर पल्गर, मिडिल एंड एन्युलर। तो ये 3 फिंगर्स हमने एक साथ यूज करी ऑन 5th, 2nd एंड 1st स्ट्रिंग। इसके बाद 4th स्ट्रिंग पर थंब चले जाएगा, बट मिडिल और रिंग एक साथ रहेंगे। ओके, दिस एंड 3rd स्ट्रिंग पर सिर्फ इंडेक्स फिंगर आएगा। बहुत स्लो आपको इसे प्ले करना है। ये एक सेट है। ओके, 1 ट्रिपलेट, 3 बार हम इसे ऐसे प्ले कर रहे हैं। यही चीज 4 बार प्ले हुई है फर्स्ट बार में। 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट। जो मैं ये ट्रिपलेट, 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट कह रहा हूँ, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ प्लेइंग पर ध्यान दो, बट इसका थियोरेटिकली मतलब है। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, G7 कॉर्ड। 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 ट्रिपलेट। ओके, G7 ओवर B कॉर्ड है एक्चुअली ये। ओके, अब इस कॉर्ड को होल्ड करने के बाद आपको प्ले करना है 5th स्ट्रिंग, 2nd स्ट्रिंग एंड 1st स्ट्रिंग। फिंगर वाइज ये सेम है। जैसे आपने फर्स्ट बार प्ले किया वैसे ही ये सेकंड बार प्ले होगा। 4 बार एक ही चीजें हो रही हैं। एंड देन डबल डॉट आप देख रहे हो, उसका मतलब है रिपीट, यानी कि ये एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है एक बार और। खैर, जब आप नए हो तो आप तो इसे 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स बजाओ तो भी चलेगा। ओके, बट यस, बस आपकी नॉलेज के लिए डबल डॉट का मतलब होता है रिपीट करना। और लास्ट बार में सी मेजर कॉर्ड लिखा है जहां पर आप थंब से डाउन स्ट्रोक देंगे। एक्सरसाइज नंबर 22।
यहाँ पर आपका थंब सबसे पहले प्ले कर रहा है थर्ड फ्रेट को, ओके, ऑन द 5th स्ट्रिंग, एंड देन थंब, मिडल और एन्युलर, ये 3 फिंगर्स प्ले कर रही हैं एक साथ 4th स्ट्रिंग, 2nd एंड 1st स्ट्रिंग। इसके बाद इंडेक्स, मिडल और एन्युलर, आई एम ए, ये फिंगर्स यूज कर रही हैं, प्ले कर रही हैं थर्ड, 2nd एंड 1st स्ट्रिंग्स को, ओके। तो कैसे प्ले हो रहा है? थंब मिडल एन्युलर एंड इंडेक्स मिडल रिंग, या रिंग के बदले एन्युलर, कुछ भी कह सकते हैं। सेम चीज 4 बार प्ले हो रही है। अगेन ये डिवाइड हुआ है ट्रिपलेट्स में। इस रिदम को ट्रिपलेट रिदम कहते हैं। 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट। ट्रिपलेट रिदम का मतलब होता है कि एक बीट में 3 नोट्स को प्ले करना, ओके, तीन डिविजन्स बनाना एक बीट के, ओके। इसके बाद G7 को देखते हैं। G7 ओवर B कॉर्ड होल्ड करेंगे, राइट हैंड एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। थंब मिडल एन्युलर, इंडेक्स मिडल एन्युलर, थंब, 4 बार वही चीज हो रही है, बस कॉर्ड डिफरेंट आपने होल्ड किया लेफ्ट हैंड से, ओके। आपका गोल इस स्पीड में नहीं प्ले करना है, आपको तो इतना धीरे प्ले करोगे या इससे भी ज्यादा तो ही ये एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी, तो ही आपको रिजल्ट्स देगी। मैं तो इसलिए फास्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आता है, एंड आई गेस आप लर्निंग फेज में हो, तो अभी हमें बहुत स्लो चलना है। ये राइट हैंड की एक्सरसाइज है, एंड एक्सरसाइजेस होती कैसी हैं? स्लो। आप स्लो करोगे तो ही वो अपना कमाल दिखाएंगी। एंड स्पीड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस भी होती हैं, बट आप कंफ्यूज मत करो, ये स्पीड डेवलप करने के लिए नहीं है, ये आपके राइट हैंड के जो सारे मसल्स हैं उन्हें इंडिपेंडेंट करने के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 23। इस एक्सरसाइज को हम देखें ध्यान से, तो थंब, मिडल एंड एन्युलर एक साथ प्ले हो रहा है, एंड देन सिर्फ थंब, सिर्फ पल्गर फिंगर ऑन 4th स्ट्रिंग, एंड देन इंडेक्स, मिडल, एन्युलर ऑन 3rd, 2nd एंड 1st स्ट्रिंग्स रेस्पेक्टिवली। चार बार ये चीज प्ले हुई बार 1 में। सेकेंड बार में राइट हैंड चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपने G7 ओवर B कॉर्ड होल्ड किया है। एंड आपको इसे स्लो प्ले करना है, फास्ट नहीं। डबल डॉट का मतलब है रिपीट, आपको एंड करना है C मेजर पे डाउन स्ट्रोक देकर। इस लेवल पे हो सकता है कि आपको ये कॉर्ड्स होल्ड करने में मुश्किल हो, या कॉर्ड्स एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में ट्रांजिशन करने में मुश्किल हो, बट कोई बात नहीं, बहुत नॉर्मल है। समय के साथ धीरे धीरे आप ये C मेजर से G7 ओवर B का ट्रांजिशन या G7 का ट्रांजिशन सीख पाओगे। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 24 पर। यहाँ पर अब कॉम्बिनेशन बन चुका है, जो ऊपर हमने एक्सरसाइजेस करी हैं उनका। देखो, थंब, मिडल एन्युलर, थंब, मिडल एन्युलर। यहाँ पे अब आप देखोगे थंब पहले 4 पर है, देन पहले 5 पर है, देन 4 पर है, और फिर थर्ड पार्ट में IMA यानी इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर एक साथ प्लग कर रही हैं स्ट्रिंग्स को। चेक करते हैं, यही चीज बार बार प्ले हो रहा है। एंड देन G7 ओवर B कॉर्ड में भी सेम चीज है, राइट हैंड एग्जैक्टली सेम चीज फॉलो कर रहा है।
पर स्लो टेम्पो में प्ले करना ही की है इस बुक को मास्टर करने की। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 26 पर। थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, ओके, पर आपको जिस स्पीड में मैंने अभी प्ले किया है ऐसे नहीं प्ले करना है, आपको इसे पार्ट बाय पार्ट स्लो प्ले करना है एंड देन ग्रेजुअली स्पीड बढ़ानी है। चेक करते हैं शुरुआत में। थम, इंडेक्स, मिडिल, इंडेक्स, थम, इंडेक्स, ये 6 नोट्स का एक पूरा ग्रुप है। ओके, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहां पर भी आप 2 नोट्स का पेयर बनाओगे। सबसे पहले समझते हैं, एक ग्रुप है 6 नोट्स का, वो ग्रुप फर्दर डिवाइड हुआ है 2 नोट्स में। ओके, 2 + 2 + 2। चेक करते हैं कैसे हो रहा है। 1, ये एक पेयर बनाओ। पेयर बनाने का मतलब है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे प्ले करो इसे। थम इंडेक्स, थम इंडेक्स एक साथ प्ले किया, मिडिल इंडेक्स एक साथ प्ले किया एंड एट द एंड थम इंडेक्स। स्ट्रिंग्स का ध्यान देते हैं। थम इज ऑन 5th string, index on 2nd string, middle on 1st, index on 2nd, now thumb is on 3rd and then index on 2nd. ये इसका पार्ट 1 है। बहुत स्लो प्ले करते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट देखोगे अगर आप तो लिखा है थम, बट इस बार थम आ चुका है 4th string पे, जो पहले 5 पे था अभी थम 4 पर है। थम आई एम आई, थम आई, सिर्फ बेस नोट चेंज हो गया है। बेस नोट जो पहले 5 में था अब बेस नोट 4 पर आ गया है। 2 1 0 1 0 1 और फिर यही चीज दोबारा से रिपीट हुई है। 3 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1। एक बार अगर आपको ये एक्सरसाइज सी मेजर कॉर्ड में आ जाए, यानी कि पहला बार आपको आ जाए, उसके बाद आप G7/B को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि राइट हैंड सेम रहने वाला है। चेक करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 26। यहां पर अगर आप देखो तो अगेन हमारे पास 6 का एक ग्रुप है, 6 नोट्स का। उसके बाद उन 6 नोट्स को आपको फर्दर डिवाइड करना है 2-2 के पेयर में। ओके, देखो पहला पेयर है थम एंड मिडिल, थम मिडिल इंडेक्स, मिडिल इज द सेकंड पेयर एंड देन थम इंडेक्स। ये चीज है पहला सेट ऑफ 6 नोट्स। सेकंड सेट ऑफ 6 नोट्स में आएगा अगेन राइट हैंड से मैं सिर्फ राइट हैंड ने बेस नोट को चेंज कर दिया है। जो 5th स्ट्रिंग प्ले कर रहा था पहले थम, अब वो 2nd स्ट्रिंग प्ले करेगा, 4th स्ट्रिंग प्ले करेगा। 4th स्ट्रिंग, 1st स्ट्रिंग, 2nd स्ट्रिंग, 1st स्ट्रिंग, 3rd स्ट्रिंग, 2nd स्ट्रिंग। देखो यही चीज एक और बार प्ले होगी। पहले थम आएगा 5 पे, देन थम आ जाएगा 4 पे। पैटर्न वही है। ये है सी मेजर कॉर्ड के साथ।
बहुत बार आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि अब एक्सरसाइजेस कंफ्यूजिंग होती जा रही हैं। ओके, G7 को देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जो थर्ड जो ग्रुप है उसमें 2 के बाद आपका पहले 1 आएगा और उसके बाद 3 आएगा। वहां पे पहले 3 लिखा है और फिर 1 लिखा है। ओके, बट ये मिसप्रिंट है। तो G7 ओवर B को चेक करते हैं। ये यहां पे ओके, तो 2 मैं शीट में ठीक कर दूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट ये है कि राइट हैंड अगर सी मेजर में एक बार सीख जाए तो G7 में उसे रेप्लिकेट करना बहुत आसान है। एक्सरसाइज नंबर 27। अभी तक की ये सबसे ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज होने वाली है क्योंकि राइट हैंड यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। एंड उसका रीज़न है कि अब राइट हैंड 2 पैटर्न्स में प्ले करेगा। ओके, पहले एक पैटर्न प्ले होगा, फर्स्ट ग्रुप ऑफ 6 नोट्स में एक पैटर्न प्ले हो रहा है, सेकेंड ग्रुप ऑफ 6 नोट्स में दूसरा पैटर्न प्ले हो रहा है। देन जो थर्ड ग्रुप है उसमें अगेन फर्स्ट पैटर्न यूज होगा एंड फोर्थ ग्रुप में सेकेंड पैटर्न यूज होगा। यानी कि अगर हम सिर्फ फर्स्ट बार को देखें वहां पर हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं ऑफ 6 नोट्स, राइट। अब हम फर्स्ट ग्रुप को देखने वाले हैं। देखो, थंब इंडेक्स मिडिल इंडेक्स, ये पहला ग्रुप है। बहुत स्लो देखना है आपको। थंब इज ऑन 5, इंडेक्स ऑन थर्ड, थंब इज ऑन 4, इंडेक्स ऑन थर्ड, एंड देन मिडिल ऑन सेकेंड, इंडेक्स ऑन थर्ड। बहुत आराम से आपको इसे सीखना है। देखो, स्लो। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वहां पर थंब इज ऑन 4th string and then middle on second, index on third, middle on second, and then ring on first, middle on second. ये सेकेंड ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप की फिंगर्स थंब, मिडिल, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, मिडिल। ये सेकेंड ग्रुप की फिंगर्स हैं। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एक साथ प्ले करते हैं। तो आपको इसे बहुत धीरे प्ले करना होगा। वंस यू गेट कंफर्टेबल विद दिस, देन नेक्स्ट हाफ ऑफ द सेम बार इज एग्जैक्टली द सेम। चेक करते हैं। राइट, इसके बाद G7 ओवर B तो बिल्कुल सेम है। एक बार आपको सी मेजर में फिंगर्स समझ में आ गई तो 100%, 99% टाइम्स जो सेकेंड बार है उसमें सेम फिंगर्स यूज हो रही हैं। कभी कभी G7 ओवर B के बदले G7 कॉर्ड यूज हो जाता है तो फिंगर्स चेंज होती हैं। अदरवाइज जो आप फर्स्ट बार में सीखोगे वही चीज राइट हैंड वाइज सेकेंड बार में प्ले करनी है। एक्सरसाइज नंबर 28। ये 28th एक्सरसाइज कंपेरेटिवली आसान है, बट स्टिल ये आपके रिंग फिंगर को थोड़ा सा ट्रेन करेगी।
चेक करते हैं, थंब, इंडेक्स, ओके, थंब, इंडेक्स, रिंग, इंडेक्स, चेक करो, थंब इज ऑन 5, इंडेक्स ऑन 3, रिंग इज ऑन फर्स्ट, ओके, और फिर इंडेक्स फिंगर फिर से थर्ड स्ट्रिंग को प्ले कर रहा है, उसके बाद मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। ये 6 नोट्स का एक ग्रुप है, धीरे प्ले करेंगे। इसके बाद बेस नोट चेंज हो रहा है, अदरवाइज चीजें सेम है। बेस नोट अब हो गया है 4th स्ट्रिंग, फिंगर्स वही हैं, थंब, इंडेक्स, रिंग, इंडेक्स, मिडिल, इंडेक्स, एंड देन ये दोनों चीज दोबारा रिपीट होंगी। दिस इज द फर्स्ट बार। G7 ओवर B कॉर्ड को अगर आप देखोगे सब चीजें वही हैं, राइट हैंड बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप इस वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए, या आपने शुरुआत से वीडियोस देखी हैं बट उन्हें मास्टर नहीं किया है, तो भी चांसेस हो सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से समझ ना आए। पर मैं चाहूँगा कि आप पुरानी वीडियोस को भी देखें। जो फाउंडेशन है वो शुरुआत की वीडियोस से बनेगा, फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, एंड देन ये थर्ड वीडियो है। एक्सरसाइज नंबर 29। ये एक्सरसाइज चेक करते हैं, थंब, इंडेक्स, मिडिल, इंडेक्स, रिंग, इंडेक्स, ये 6 नोट्स का ग्रुप है। चेक करते हैं, इन 6 नोट्स के ग्रुप को अगेन फर्दर डिवाइड करेंगे 2 में, थंब एंड इंडेक्स टुगेदर, थंब ऑन 5, इंडेक्स ऑन 3, मिडिल एंड इंडेक्स नेक्स्ट ग्रुप है, नेक्स्ट पेयर है, मिडिल ऑन सेकेंड, इंडेक्स ऑन थर्ड, एंड देन रिंग ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, इंडेक्स ऑन थर्ड स्ट्रिंग, ओके। इसके बाद बेस नोट चेंज हो रहा है, यानी कि जो पहला थंब है वो अब 5th स्ट्रिंग पर ना होकर 4th स्ट्रिंग पर आ गया है, बट फिंगर्स सेम रहेंगी, थंब, इंडेक्स, मिडिल, इंडेक्स, रिंग, इंडेक्स, ओके। प्ले करते हैं 2 ग्रुप्स एक साथ। इसके बाद वही 2 ग्रुप्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, पर आपको बहुत स्लो प्ले करना है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में, पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत स्लो प्ले करना है। नेक्स्ट G7 कॉर्ड अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम है राइट हैंड फिंगर्स, यानी कि एक बार आपने मास्टर कर लिया C मेजर को, देन G7 प्ले करना आसान है क्योंकि फिंगर्स तो सेम ही यूज हो रही हैं, बस कॉर्ड शेप डिफरेंट है। एक्सरसाइज नंबर 30। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज हो सकती है आपके लिए, स्लो प्ले करना है। देखो, पहले जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ है, जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ 6 नोट्स है उसे देखते हैं, थंब, इंडेक्स, थंब, मिडिल, इंडेक्स, रिंग। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्लो करेंगे, थंब ऑन 5, इंडेक्स ऑन 3, थंब, इंडेक्स, मिडिल, इंडेक्स, मिडिल ऑन 4, thumb on 4, middle on second, and then index on 3, ring on first. ये एक ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप को अगर हम देखें, सेकेंड ग्रुप में फिंगर्स चेंज हो रही हैं,
फिंगर्स क्या हो रही हैं? थम, रिंग, इंडेक्स, मिडिल, थम, इंडेक्स. Thumb on 5, ring on first, index on third, middle on second, thumb on 4, index on third. दोनों ग्रुप्स को साथ में प्ले करूं, फर्स्ट टू ग्रुप्स. यही चीज 2 बार प्ले हो रही है सी मेजर कॉर्ड में. और फिर उसके बाद मुझे लगता है आपको पता चल गया है, G7 में सेम फिंगर्स रहेंगी. ओके, सिर्फ कॉर्ड शेप चेंज हुआ है. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया. अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हो. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, and follow me on Instagram as well. Thank you.